हमास और इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। अलग अलग धड़ों में बटे कुछ देश चाहते हैं कि मौजूदा संकट का समाधान निकालें, तो कुछ देश इस संकट को और बढ़ाने की फिराक में हैं। चीन में पुतिन और जिनपिंग की मौजूदगी में करीब 130 देशों के प्रतिनिधि एकजुट हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल पहुंचे और नेतन्याहू के साथ बैठक की। इजराइल हमास तनाव पर सऊदी अरब के जेद्दा में मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक भी कई संकेत दे रही है। 12 दिन से इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है। बम, गोले और बारूद की बौछार जारी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग को लेकर दुनिया के कई देश आमने सामने हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही मिडिल ईस्ट में तनाव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी इजराइल हमास जंग को लेकर उनकी चर्चा हुई। Мы разговаривали с председателем КНР, ну, все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, ее много. Много там вопросов. Это экономика, там, финансы, политическое взаимодействие. पुतिन भले ही यूक्रेन के साथ जंग में उलझे हों, मगर मिडिल ईस्ट में वो जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। चीन का रुख भी इस युद्ध को लेकर पेचीदा है। चीन के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि इजराइल को अब गाजा पर हमला रोक देना चाहिए, क्योंकि वहां बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। रूस और चीन की नजदीकी मौजूदा हालात में अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। दूसरी ओर अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है और उसने अपने हथियार वॉरशिप भी इजराइल भेजे हैं। ऐसे में साफ है कि दुनिया के बड़े देश आमने सामने हैं। एक तरफ पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम राष्ट्र भी एकजुट होने की कोशिश में हैं। ईरान ने OIC से इजराइल की तेल सप्लाई पर पाबंदी लगाने की मांग की है। साथ ही मुस्लिम देशों से इजरायली राजदूतों को निकालने की भी मांग कर दी है। इन हालात में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता हुआ दिख रहा है। भविष्य में युद्ध के खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। अगर इजराइल का जमीनी युद्ध शुरू हो गया तो हमास इजराइल के बीच की जंग तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।